नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। मैं विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। सो ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 से लेक्चर 5 तक हमने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री कवर कर दिया, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े हो। बेसिक उसका रिवीजन हमने करा दिया, ठीक है। अब यहां पे लेक्चर नंबर 6 से हमारा मेन क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। यहां पे इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक एंगल लिया ए और दूसरा एंगल बी, ठीक। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, टैन, ठीक, फिर कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो हम पहले निकालते थे साइन ए, साइन थीटा, साइन एक्स, जो भी वैल्यू हो, ठीक है। तो साइन कॉस में निकाल लेते थे। अब हम यहां पे बात करेंगे साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होगा, हम कैसे इसको निकालेंगे। कॉस ए प्लस बी क्या होगा, इसको निकालेंगे। साइन ए माइनस बी क्या है, ये निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी क्या है, उसको निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही है हमारा सम और डिफरेंस ऑफ एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। आप हेडिंग लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इस पे हम कुछ फॉर्मूला पे बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे वो वैल्यूज को, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। हमारे पास साइन का सम और डिफरेंस दोनों का फॉर्मूला मिल गया। अब कॉस की बात करेंगे, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला 4, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। ये हमारा साइन और कॉस का फॉर्मूला है। इसके बाद फिफ्थ, tan ए प्लस tan बी, tan ए tan बी इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अब देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया हमारा, ये tan ए प्लस बी है ना, तो यहां पे आप लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक। इसको एक्सपेंड कीजिए, ये वैल्यूज को लिखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। ये हो गया। अब हमको वैल्यू क्या चाहिए थी, tan की। यहां पे हमको कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये tan ए और tan बी में कन्वर्ट हो जाए। तो साइन है, ठीक है, साइन है, इसको आप साइन
बी, सॉरी साइन ए है तो आप इसको कॉस ए से डिवाइड कीजिए, और यहां पे कॉस ए है, यहां पे साइन बी है तो आप इसको कॉस बी से, मतलब कि साइन सॉरी हाँ साइन कॉस ए और कॉस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1/cos ए कॉस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, 1/cos ए कॉस बी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जब करेंगे ठीक है तो यहां से हमारा कॉस बी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा, तो इसको हम tan ए लिख सकते हैं, प्लस फिर यहां से हमारा कॉस ए कट जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये हमारे पास tan बी बचा, अपॉन कॉस ए कट जाएगा और कॉस बी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1, और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी, तो tan ए इंटू tan बी, ये मिलेगा, ये रिजल्ट यहां है। ठीक है भाई, चलो अब tan ए माइनस tan बी को देख लो, सेम उसी तरह से वो भी होगा, tan ए माइनस बी इक्वल्स टू tan ए माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक, इसके बाद सेवेंथ फॉर्मूला cot a प्लस बी क्या होगा, cot a प्लस बी क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो 1 tan a प्लस बी, कर सकते हो, बोल भाई कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो इसको 1 tan a प्लस tan b, और ये चीज ऊपर जाएगा, ये चीज ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इसके बाद ये हमारा tan के टर्म में आ गया। ठीक है, ये हमारा tan के टर्म में आ गया। अब आप इसको एक काम कीजिए, 1/tan a tan b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1/tan a tan b से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वल्स टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ठीक, ये कैसे आया देखो, tan a प्लस tan b है, इसको 1/tan a tan b से मल्टीप्लाई करोगे जब इसमें, तो tan a कट जाएगा, 1/tan b बचेगा, तो वो cot b हो जाएगा। यहाँ पे tan b कट जाएगा, 1/tan a बचेगा, तो वो cot a हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 8th फॉर्मूला cot a माइनस b इक्वल्स टू 1/tan a माइनस b इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लिखिए, इसको लिखेंगे tan a माइनस tan b, नीचे ये चीज ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस tan a tan b। ठीक, 1 प्लस tan a tan b, तो ये इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 1/tan a tan b से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो हमारे पास cot a cot b प्लस 1 cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a।
ये फॉर्मूला आएगा। ठीक, हमारे पास हर एक तरह का फॉर्मूला आ गया। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू इतना, साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, इस फॉर्म में हमने टेन के फॉर्म में कर लिया। ठीक है, सेम इसी तरह से कॉट ए प्लस बी को हमने टेन में कन्वर्ट किया। ठीक है, टेन में भी कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं, कॉट में भी हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कॉट ए माइनस बी को टेन में कन्वर्ट किया और कॉट में भी कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप 4 फॉर्मूला भूल जाते हो, बाय द वे आप भूल जाते हो, तो ये फॉर्मूला आपको टिप पे याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला से आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर लोगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे tan a प्लस बी है, तो आप sin a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, इसको और इसको पुट करके ये फॉर्मूला निकाल लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाल लोगे। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलाज पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं मतलब कि पहला क्वेश्चन दे दूंगा, दूसरा क्वेश्चन मैं कर दूंगा, पहला क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करना। ठीक है, इजी है, बहुत इजी पहला क्वेश्चन। इफ साइन इक्वल्स टू 3/5 एंड कॉस, यहां पे साइन a इक्वल्स टू 3/5 और कॉस b इक्वल्स टू 9/41, जहां पे a जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 और b हमारा वो ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला साइन a प्लस बी, सेकेंड साइन a माइनस बी, थर्ड कॉस a प्लस बी, फोर्थ कॉस a माइनस बी, फिफ्थ tan a प्लस बी, सिक्स tan a माइनस बी, उसके बाद कॉट a प्लस बी, फिर कॉट a माइनस बी। इनका आपको वैल्यू निकालना है। इसका मतलब जो भी आपका एंगल है, एंगल A एंगल B, ये आपका 0 से π/2 के बीच में है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हिंट दे देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन कॉस टैन सब चीज पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको हम बताए हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में, वहां पे क्वाड्रेंट नंबर 1 में हर एक चीज पॉजिटिव होता है, सभी फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहां से आप साइन ए है फिर साइन बी का वैल्यू निकालिएगा, कॉस बी है तो आप उसको साइन बी का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी, फिर tan को निकालने के लिए हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम tan a प्लस बी का भी निकाल लेंगे, cot a प्लस बी का भी निकाल लेंगे। हमारे पास sin a माइनस बी और cos a माइनस बी का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम tan a माइनस बी और cot a माइनस बी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम सेम इसी तरह से लेते हैं, उसका हम आंसर कर देंगे और उसी को देखते हुए आप ये क्वेश्चन कर लेना। अगर क्वेश्चन ना कर पाओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इफ साइन a इक्वल्स टू 3/5, जहां पे a हमारा ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 है, और cos b यहां पे a
ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, और कॉस बी है इक्वल्स टू -12/13, जहां पे एंगल बी हमारा पाई से 3π/2 के बीच में है। फाइंड साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी tan ए माइनस बी। ठीक है, ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? हम पहले साइन बी का, साइन ए हमको है हमारे पास दिया हुआ है, साइन बी का वैल्यू निकालेंगे, और कॉस बी दिया हुआ है तो कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5। ठीक है, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, हमको कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वहां से हम कॉस, अगर हमको कॉस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? साइन को उधर भेज देंगे। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे हम कॉस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, साइन स्क्वायर ए करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 माइनस 9/25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इसको हम प्लस माइनस √16/25, ये हमारा आएगा 4/5। ठीक है, यहां पे प्लस माइनस अभी आप कर लीजिए। तो अब देखिए हमारा कंडीशन यहां पे क्या दिया हुआ है, जो एंगल ए है हमारा वो 0 से π/2 के बीच में है। 0 से π/2 के बीच में है, इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 में है, और क्वाड्रेंट 1 में हमारा साइन कॉस टैन सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा कॉस ए का वैल्यू क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव 4/5 मिलेगा। ठीक, अब हमको वैल्यू दिया है कॉस बी इक्वल्स टू -12/13। यहां पे हमको वैल्यू निकालना है साइन बी का। ठीक है, तो सेम इसी तरह से कॉस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए नहीं बी का निकालना है ना, तो ये कॉस स्क्वायर बी। कॉस बी हमारे पास -12/13 है, तो ये प्लस माइनस √1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169, ये इक्वल्स टू प्लस माइनस √25 अपॉन 169, ये इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/13, ये वैल्यू आया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एंगल बी है वो पाई से 3π/2 के बीच में है। पाई से 3π/2 के बीच में मतलब क्वाड्रेंट नंबर 3 में, और वहां पे साइन जो हमारा क्या होता है, साइन हमारा निगेटिव होता है। तो साइन बी का वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास? -5/13। ठीक है, ये वैल्यूज मिलेगा। ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए एक साइड में। कॉस ए का वैल्यू हमारे पास मिला 4/5, और साइन बी का वैल्यू क्या मिला? -5/13। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। अब हम मेन आंसर निकालेंगे साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी हमारा क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इक्वल्स टू साइन ए हमारे पास 3/5 इंटू साइन बी -5/13 माइनस कॉस ए हमारे पास 4/5 इंटू साइन बी हमारे पास ये गलत कर दिया, -12/13। ये साइन ए इक्वल्स टू 3/5, कॉस बी इक्वल्स टू -12/13,
कॉस ए इक्वल्स टू 4/5 और साइन बी इक्वल्स टू -5/13। ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b इक्वल्स टू cos a का वैल्यू 4/5 इंटू cos b माइनस 12/13 माइनस sin a 3/5 इंटू sin b माइनस 5/13। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, चलिए थर्ड, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद है ना भाई, याद कर लेना। चलो इसके बाद tan a हमारा क्या होता है? साइन बाई कॉस, साइन a बाई कॉस a माइनस साइन b बाई कॉस b होल अपॉन 1 प्लस साइन a कॉस b अपॉन साइन a साइन b अपॉन कॉस a कॉस b। ठीक है, यहां से साइन a हमारे पास 3/5 होल अपॉन कॉस a इक्वल्स टू 4/5 माइनस साइन b हमारे पास -5/13 अपॉन कॉस b -12/13 होल अपॉन 1 प्लस साइन a हमारे पास 3/5 साइन b -5/13 3/5 इंटू -5/13 अपॉन cos a cos b 4/5 इंटू -12/13। ये आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है साइन 5π/12, दूसरा cos 5π/12, थर्ड tan π/12, फोर्थ tan 13π/12। ये आपका है। यहां से आपको साइन कॉस tan और tan का वैल्यू निकालना है सब में। ठीक है, तो इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे? आप इसको एक बार अपने से सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। कर लिया? चलो सॉल्यूशन देखिए। पहला देखिए, हमारे पास साइन 5π/12 है। ठीक है, साइन 5π/12 है। आप इसको a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। इसको आप a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा क्या होगा? साइन π/4 प्लस π/6। देखिए, ब्रेक करके देखिए, ये आ रहा है, ये आएगा। ठीक, तो हमारे पास साइन a प्लस बी के फॉर्म में हो गया। तो अब क्या है भाई, आसान है। साइन a, यहां पे साइन π/4 इंटू कॉस π/6 प्लस कॉस π/4 इंटू साइन π/6। ठीक, अब आपको π/4 π/6 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद है, तो 1/√2 इंटू √3/2। ठीक है, cos π/6 की वैल्यू
कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/2 साइन पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारा √3/2√2 प्लस 1/2√2, ये हमारा वैल्यू क्या हुआ √3 प्लस 1/2√2। ये वैल्यू आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह से आप कॉस का भी कर सकते हो। ठीक, सेम इसी तरह से आप कॉस का भी कर सकते हो। सेकेंड कॉस 5π/12, ब्रेक तो समझ में आ गया होगा, ब्रेक कैसे होगा, कॉस π/4 प्लस π/6। अब आपके पास कॉस का फॉर्मूला है कॉस π/4 कॉस π/6 माइनस साइन π/4 साइन π/6। अब आपके पास π/4 π/6 का वैल्यू पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, थर्ड, tan π/12। tan π/12 को आप ब्रेक कीजिए, ब्रेक करेंगे तो tan π/4 माइनस π/6 ये आएगा, ये आएगा। इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, tan का फॉर्मूला आपको पता है tan a माइनस बी, तो ये हमारा tan π/4 माइनस tan π/6 अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan π/6। ठीक है, ये हो गया। tan π/4 का वैल्यू पता है आपको, tan π/6 का वैल्यू पता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1 माइनस tan π/6। tan π/6 मतलब कि 1/2, ये 1/2 और √3/2, तो आप इसको ऊपर ले जाइए, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये वैल्यू आपका होगा। ठीक है, आप 13π/12 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू देखिए, उसको भी सॉल्व कर देते हैं भाई। फोर्थ, tan 13π/12, ये क्या होगा, ये हमारा tan पाई प्लस π/12। ठीक, tan पाई प्लस tan π/12। अब इसको आप लिख सकते हो tan π/12। ठीक है, tan पाई यहां पे देखिए, ये हमारा पाई यहां पे आ गए, यहां पे हमारा tan क्या होगा, tan हमारा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है, तो tan π/12 का भी हमने वैल्यू निकाला था। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव करना है, प्रूव दैट cos π/4 माइनस a इंटू cos π/4 माइनस b माइनस साइन π/4 माइनस a साइन π/4 माइनस b इक्वल्स टू साइन a प्लस b। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमारे पास cos a cos b sin a sin b, मतलब कि cos a प्लस b का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देखिए, LHS को लीजिए, LHS यहाँ पे cos, ठीक है, cos a प्लस b का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा π/4 माइनस a प्लस π/4 माइनस b, यही फॉर्मूला है हमारा। ये दिस इक्वल्स टू दिस हम कर सकते हैं,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो cos पाई बाई 4 माइनस ए प्लस पाई बाई 4 माइनस बी, ये हो गया। इसको हम कर सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी कर सकते हैं ना भाई। माइनस को कॉमन ले लिया, बच्चा हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है, अब ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा जब पाई बाई 2 के मल्टीपल में होता है, पाई बाई 2 के मल्टीपल में होता है तो वह कॉस साइन हो जाता है, कॉट टेन हो जाता है, ठीक है, और साइन कॉस हो जाता है। अब दूसरी चीज देखिए, पाई बाई 2 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हमारा राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन है प्रूव करना है साइन n प्लस 1 a इंटू साइन n प्लस 2 a प्लस कॉस n प्लस 1 a इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू a इक्वल्स टू कॉस ए। ये NCERT का क्वेश्चन है, ये भी। ठीक, सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। कर लिया? क्या फॉर्मूला यहां से मिल रहा है? कोई फॉर्मूला मिल रहा है? सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा क्या? पागल हो? पढ़े थे ना अभी? साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा क्या मिल रहा है? देखो क्या है, ये ए मान लो, बी मानो, ये ए, ये बी। ठीक है, हम बता देते हैं ये फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है हमारा? इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइ प्लस साइन ए साइन बी। यही होता है भाई फॉर्मूला, होता है ना? ठीक है, ये क्या है? साइन ए साइन बी ये वाला, कॉस ए कॉस बी ये वाला। ठीक है, इस फॉर्मूले में बनाने के लिए इसको इधर कर दो, चाहे तो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस को इधर लेके करो, तो कॉस n प्लस 1 इंटू ए कॉस n प्लस 2 इंटू ए प्लस साइन n प्लस 1 इंटू ए साइन n प्लस 2 इंटू ए। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया हमारा इंप्लाइज कॉस n प्लस 1 इंटू ए माइनस n प्लस 2 इंटू ए। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। चलो आगे देखो, दिस इंप्लाइज कॉस माइनस ए, एक ए को उधर ले लो, ठीक है, प्लस में कर लो, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक, n प्लस 1 इंटू ए माइनस n प्लस 1। ठीक है, एक्सपेंड करो, देखो अगर हम यहाँ से ए को साइड कर दें तो ये होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे कर दें, ये अब ये अंदर जाएगा तो ये n प्लस 1 ए, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस ए, तो ये हो गया। ठीक है, हमको रिजल्ट चाहिए कॉस ए,
ठीक है, ये हमारा आया कॉस माइनस ए। तो एक प्रॉपर्टी आपको और बताए थे, कॉस माइनस थीटा जब होता है तो वो ऑटोमेटिकली कॉस थीटा हो जाता है, तो इक्वल्स टू कॉस ए RHS, ये प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड। नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट भाई क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो भी प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2 कॉस एक्स। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। हमारे पास कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए माइनस बी है, दोनों फॉर्मूला आपको याद है, पता है फॉर्मूला। आप इसको RH से LHS से बात कीजिए। ठीक है, LHS को कॉल कीजिए और उनसे बोलिए कि मैं आपसे बात करूंगा, मतलब आपसे मैं ऑपरेट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉस ए मतलब पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, फिर यहां प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू, ये माइनस में है ना, तो ये हमारा प्लस होगा। ठीक, साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो साइन पाई बाई 4 साइन एक्स और साइन पाई बाई 4 साइन एक्स पॉजिटिव नेगेटिव में कैंसिल हो गया। ठीक, बचा हमारे पास 2 कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स, एक ये बचा हमारे पास 2 कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स। ये हमारा 2 इंटू पाई कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 और ये कॉस एक्स, ये हमारा रूट 2 कॉस एक्स। क्या मिल गया, RHS मिल गया, मिल गया भाई, और प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। खुश हो गए, चलो बहुत बढ़िया। छोटा छोटा क्वेश्चन है, नोट कर लो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको भी होमवर्क दे दें, सेल्फ से प्रैक्टिस कीजिए, अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, वो 6 था, ये 7। कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से है जैसा हमने इसके पहले क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह से है, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पढ़ रहे हो तो सॉल्व कर लोगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व करके आंसर कमेंट करना। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट योर आंसर। आई विल चेक दैट हु इज स्टडिंग एंड हु इज नॉट। कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है वो कमेंट से पता चल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, आपको फॉर्मूला याद है, सीधा फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, सिंपल सा आप फॉर्मूला रखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो आप देखिए। ठीक है, तो ये हमारा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया भाई। अब देखो क्या है यहाँ पे, tan के फॉर्म में है। ठीक है, tan के फॉर्म में है, हमारा सबसे पहला टर्म tan x है और यहाँ पे tan x का मतलब हमको न्यूमरेटर में x चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में sin x चाहिए, तो ये हमारा sin x वाला टर्म है और tan y का मतलब न्यूमरेटर में हमको sin y चाहिए, तो sin y और sin x, हमारे पास cos y cos x ये बच रहा है। आप एक काम कीजिए, cos x cos y से 1 अपॉन cos x cos y से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहां से sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y होल अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। अब हमने ऐसा कर दिया, देखिए क्या होगा, यहां से हमारा cos y कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारा cos x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे तो एक sin x cos y अपॉन cos x sin y, सॉरी cos x cos y और प्लस cos x sin x अपॉन sin y है, cos x sin y अपॉन cos x cos y ये मिलेगा। तो यहां से हमारा cos y कट जाएगा तो बचेगा हमारा sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x बचेगा, तो ये हमारा tan x प्लस यहां से cos x और cos x कट जाएगा, बचेगा हमारा sin y अपॉन cos y, तो ये हमारा tan y अपॉन में यहां से cos y कट जाएगा, बचेगा sin x अपॉन cos x, तो ये हमारा tan x माइनस cos x कट जाएगा, बचेगा हमारा sin y अपॉन cos y, दैट इज इक्वल्स टू tan y। ये हमारा RHS आ गया। LHS से हमने बात किया, उसने बोला कि भाई आप ऑपरेट करके RHS में चले जाओ, प्रूव्ड हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 भी आपको होमवर्क दे दें। चलो एक और क्वेश्चन ले लो। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 माइनस x इक्वल्स टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आया, आप इसको बता दीजिए, हम इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, देखो सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो खुद से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से करना पड़ेगा, इसीलिए हम आपको खुद से करने के लिए बोलते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी आपको फॉर्मूला या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ tan a माइनस tan b इक्वल्स टू x है, cot b माइनस cot a इक्वल्स टू y है, आप प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट cot a माइनस b इक्वल्स टू
1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एक बार अपने से आप अप्रोच कीजिए, देखिए आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, ट्राई कीजिए अपने से। चलिए हम आपको देखते हैं बता के, ठीक है। हमको निकालना है कॉट ए माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो हम यही से बात करते हैं, यहीं से बात करते हैं, इसी से बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी को हम 1 अपॉन टेन ए माइनस बी लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी कर सकते हैं, बोलो भाई कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी, और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये है हमारे पास, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए अभी, ठीक, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसके बाद कॉट बी माइनस कॉट ए हमको दिया हुआ है, कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल्स टू वाई हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन टेन बी माइनस 1 अपॉन टेन ए इक्वल्स टू वाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए टेन बी इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब टेन ए टेन बी क्या मिला हमको टेन ए टेन बी क्या मिला, यहां से टेन ए टेन बी इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वाई, ये मिला इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से आप टेन ए टेन बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 टेन ए टेन बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारा 1 प्लस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वाई होल अपॉन टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है, ठीक है। अब टेन ए माइनस टेन बी का वैल्यू हमारे पास x है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स, ठीक है, हो गया। इसके बाद y को इधर कीजिए, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, ये हो गया, आया भाई समझ में। इसके बाद दिस इज इक्वल्स टू वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, यही हमारा इक्वल्स टू RHS है ना भाई, यही हमारा RHS है। देख लो आया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन आया समझ में, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दे दिया है जान तुम देंगे, ये बहुत बढ़िया सा हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। IIT लेवल का क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a tan x, इक्वेशन a tan x प्लस b sec x इक्वल्स टू c, ठीक है। देन फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2ac अपॉन a स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन a tan x प्लस b sec x इक्वल्स टू c। हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2a प्लस 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो गया भाई सॉल्व? नहीं हुआ? चलो देखो सॉल्यूशन देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है? a tan x प्लस b sec x इक्वल्स टू c। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए, tan को उधर ले जाइए, tan को उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे c माइनस a tan x इक्वल्स टू b sec x होगा। ठीक है, उधर लेके गए, उसको इधर कर दिए, तो ऐसे लिख सकते हैं c माइनस a tan x b sec x। अब इसको आप होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस नहीं माइनस 2ac tan x इक्वल्स टू b स्क्वायर sec स्क्वायर x। ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x इक्वल्स टू b स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऐसे कर सकते हैं हम इसको, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसके बाद c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। ठीक है, अब आप इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, इसको भी इधर लेके आइए, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसको इधर लेके आए, माइनस में हो गया, तो tan स्क्वायर x हमारा कॉमन हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x, b स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 2ac tan x, यहाँ पे प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0। अब देखिए, सिंस चूंकि हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ a tan x प्लस b sec x प्लस इक्वल्स टू c। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 मानिए। सिंस अल्फा एंड बीटा आर सॉल्यूशन ऑफ वन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वन, देयरफॉर tan अल्फा एंड tan बीटा will be the roots of इक्वेशन 2। ठीक है, tan अल्फा और tan बीटा हमारे पास रूट हो गए इक्वेशन 2 के। ठीक है, ये कैसे हुआ? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा tan बीटा हमारे सेकेंड इक्वेशन के रूट हो जाएंगे, इसके रूट हो जाएंगे। तो देखिए, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। हमको क्या निकालना है? tan अल्फा प्लस tan बीटा और tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, हमारे पास जब दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये होता है हमारा। ठीक है, ये होता है हमारा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या मिलेगा? tan अल्फा
प्लस टेन बीटा इक्वल्स टू माइनस 2ac, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा हमको मिल गया, टेन अल्फा टेन बीटा हमको ये मिल गया। अब आप इसको, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, होल अपॉन वन माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहां से ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन, यहां पे जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। ये ठीक है, समझ में आ गया भाई? समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे फॉर्मूलाज पे बात करेंगे। ठीक है, दूसरे फॉर्मूलाज करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।